गुड मॉर्निंग मिस्टर त्यागी, शुक्रिया ईटीन ऑफ स्वदेश पे आने के लिए। रियल एस्टेट साइकिल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम डेटा दिख रहा है। डीएलएफ इसको कैसे कैप्चर कर रहा है, और स्पेशली क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वहां से आज ओनम है, आपको ओनम की शुभकामनाएं। नेक्स्ट 3-4 महीने तक फेस्टिवल्स की झड़ी लगेगी भारत में, तो आप इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ठीक है, तो नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज ही नहीं बल्कि तकरीबन लास्ट 1.5 साल से जो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल साइकिल है, उसमें बहुत अच्छी टेलविंड्स चल रही हैं। और ये शुरुआत हुई थी इसकी एक सॉर्ट ऑफ मिड इनकम हाउसिंग से, बट ग्रेजुअली ये सारे सेगमेंट्स में एक्सपेंड कर गया है, सारी ज्योग्राफीज में एक्सपेंड कर गया है। सो ये नहीं कि अभी सिर्फ 1 या 2 माइक्रो मार्केट्स में है या 1 या 2 ज्योग्राफीज में है, ये अक्रॉस द बोर्ड है। एक जो डर था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से शायद इसकी स्पीड पे थोड़ा कमी आए, वो भी ऐसा कोई खास नहीं फर्क पड़ा है। सो हम लोग ये सोचते हैं कि दिस इज द राइट टाइम जब जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, क्योंकि एक जो चीज मैक्रो में हुई है वो ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे या रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर्स थे, वो अपने अपने कारणों से, चाहे बैलेंस शीट के इश्यूज हों, चाहे बैंक के इश्यूज हों, उनमें से काफी लोग मार्केट से बाहर हो गए हैं। सो डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई रिलेटिवली कम हो गई है, ओनली इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। तो आप देखें हर माइक्रो मार्केट में जो या हर ज्योग्राफी में 5-6 प्लेयर्स ही बचे हैं, न कि वो 50-60 प्लेयर्स जो एक जमाने में हुआ करते थे। सो ऑलराइट। डिमांड तो हम देखिए एनसीआर जो हमारा कोर मार्केट है वहां हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने जनवरी में दिल्ली में एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वन मिड टाउन। हमने गुड़गांव में हम लगातार लॉन्चेस कर रहे हैं। मैं अपना ये जिसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स कहते हैं उस प्रोडक्ट को, उसका, और शायद वर्ष से पहले हम होपफुली 1 या 2 हाई राइज भी लाएंगे। हमने अभी जैसे कि आपने पढ़ा होगा पंचकुला में लॉन्च किया है। हमने मार्च में चेन्नई में लॉन्च की थी एक प्रोजेक्ट कॉलोनी। सो हम देख रहे हैं कि हम जहां जहां हमारे पास लैंड पार्सल्स थे हम लॉन्च कर रहे हैं इन ए कैलिब्रेटेड मैनर, और हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल। अशोक जी, आपने ये नई ज्योग्राफीज की बात तो की। एक और जगह जहां पर एक्सपैंड कर रहे हैं वो है गोवा। गोवा में भी आपके 2 प्रोजेक्ट है, एक रेजिडेंशियल और एक रिटेल। ये जो नई मार्केट्स हैं, नई ज्योग्राफीज हैं, इनको लेकर आपको कितना बड़ा पोटेंशियल दिखता है? सो देखिए, एक तो मैं आपको कंटेक्स्ट समझाऊं कि ये हम कहीं भी नई ज्योग्राफीज में जमीन खरीद नहीं रहे हैं। ये सब पोस्ट आईपीओ 2007-8 में हमने ये सब जमीनें खरीदी हुई थी। और फ्रैंकली क्योंकि मार्केट लास्ट 8-10 साल से काफी टेम्पर्ड जोन में था, तो हम इन्हें लॉन्च नहीं किए थे। इनफैक्ट आपको ध्यान हो तो पिछले 5-7 साल में हमने कई जगह इन जगहों पे हमने पार्सल्स बेचे भी हैं। करंट मार्केट की हालत देखते हुए हमें लगा कि इस समय जो हम पे लैंड पार्सल्स हैं उन्हें डेवलप करके मोनेटाइज करना चाहिए, वो उसका बेस्ट तरीका होगा। इसीलिए हमने चेन्नई में लॉन्च किया मार्च में। हम आप सही कह रही हैं, हम गोवा में एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और एक रिटेल प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। होपफुली अगले 9 to 12 महीने में डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा, शायद उससे पहले भी। हमने पंचकुला में लॉन्च किए हैं। हम पे जो जो आउटस्टैंडिंग इन्वेंट्री पड़ी है, चाहे इंदौर में हो, लखनऊ में हो, कोचीन में हो, वो सब अच्छे पेस पे मूव करने लगी है कुछ वर्षों बाद। सो फ्रेंकली आई थिंक इट इज नॉट कि हम नई जमीनें खरीद रहे हैं, बट जहां जहां हम पे जमीनें थी, ये हम मानते हैं सही समय है कि उन्हें डेवलप करके मोनेटाइज करने का। त्यागी जी, पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट इस बार की थी वो एक बहुत ही रोचक रीड है एनालिस्ट के लिए और सभी के लिए। आपकी टीम को कंग्रेचुलेशंस। आपने खास तौर पे एनुअल रिपोर्ट में बताया कि 3-4 साल में आप अपने रिटेल पोर्टफोलियो को काफ़ी बड़ा करना चाहते हैं। आप ऑफिस सेगमेंट में भी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। यस, हिस्टोरिकली आप एक रेजिडेंशियल प्ले रहे हैं और ऐसा जो दूसरा नहीं है पूरे देश में, बट इन दोनों एरियाज में आपका क्या प्लान है? सो एक तो मैं बताऊं आपको अजय कि रही कॉमर्शियल का जहां तक सवाल है ऑफिस बिजनेस का, तो ऑफिसेज में हम तो ऑलमोस्ट पिछले 25 वर्षों से हैं। हम शायद इन टर्म्स ऑफ द टोटल रेंटल्स एंड आई मीन देश की शायद सबसे बड़े ऑफिस लीजिंग ऑफिस लेसर्स हैं हम, इन दैट सेंस। सो यस, हम क्लियरली उस प्ले को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम इस समय एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तकरीबन 2 मिलियन 1.5 मिलियन बन चुका है, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है गुड़गांव में। एक हम 2.5 मिलियन कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है चेन्नई में, जहां पे एक बहुत ही बड़ा मल्टीनेशनल बैंक जो है उसने 1 मिलियन स्क्वायर फीट का अपना कैप्टिव लगाने का अनाउंसमेंट किया है। हम एक हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर है हाइंस, उनके साथ एक और 3 मिलियन स्क्वायर फीट का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं गुड़गांव में।
रिटेल में जब से कोविड हटा है और लॉकडाउन हटे हैं, रिटेल में एक ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी हुई है, अक्रॉस सेगमेंट्स, खासतौर से लग्जरी रिटेल में। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम पे ये कुछ लैंड पार्सल्स थे रिटेल के, जो पिछले कुछ वर्षों से हमने अपना शांत छोड़े हुए थे। तो हम एक रिटेल सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ट ऑफ गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में, एक सेंट्रल दिल्ली में, एक गोवा में जैसे मैंने पहले कहा, एक न्यू गुड़गांव में, और इन सबसे ज्यादा हम एक तकरीबन 2.5-3 मिलियन स्क्वायर फीट का विशाल मॉल ऑफ इंडिया नाम से हम लोग गुड़गांव में शुरू करने वाले हैं। होपफुली अगले 6 से 9 महीने में वो शुरू हो जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, उसका प्री डिजाइन चल रहा है, जो कि शायद भारत का सबसे विशाल मॉल होगा। एंड वी बिलीव कि जो डर था कि ऑनलाइन रिटेलिंग के बाद ये फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल खत्म हो जाएगा या हल्का पड़ जाएगा, एटलीस्ट अब तक सारे जो निशान हैं वो उसके कॉन्ट्रेरी हैं। लोग जो हैं और ज्यादा तादाद में और ज्यादा अपना जैसे कहते हैं वॉलेट शेयर ऑन फिजिकल रिटेल पे खर्च कर रहे हैं। एंड हम तो कम से कम बहुत एंथ्यूज्ड हैं इस पूरे रिटेल सेक्टर से। तो अगर ये बात बिल्कुल सारी ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी अच्छा एक्सपेंड कर रहे हैं, लैंड है उसको डेवलप कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए सर, दाम और बढ़ेंगे क्या? देखिए ऐसा है कि जो दाम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सप्लाई की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई रिलेटिवली कम हो गई है। तो टू एंड सी क्या है कि अगर आप देखो पिछले 15 महीने में खासतौर से एक कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है वो बेहद तेजी से बढ़ा है। मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आज तकरीबन 15% इंक्रीज हो गई है बजाय से मार्च ऑफ 2021 के मुकाबले, एज एन एग्जांपल। सो क्लियरली दाम जो है रिटेल प्रोडक्ट्स के बढ़े हैं, ये फैक्ट है। एंड मैं मानता हूं कि आज की जो मार्केट है वो कम से कम 5-6% एनुअलाइज्ड इंक्रीज तो डेफिनेटली लेगा। एंड आई थिंक सो फार वी हैव नॉट सीन कि उस प्राइस इंक्रीज की वजह से कहीं भी कोई डिमांड में कोई खास फर्क पड़ा हो। यस, थोड़ा बहुत पड़ता है अपने 1-8 महीने के लिए, बट देन द डिमांड कम्स बैक। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप त्यागी जी आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।